सर, राज्यों को बाबा साहब ने SC/ST की सूची में फेरबदल का कोई प्राधिकार नहीं दिया है। फिर भी केंद्र की मोदी सरकार और राज्यों सरकारें फेरबदल का प्राधिकार पाने के लिए बेचैन है। आप उसका विरोध में खड़े हैं, इसका मुख्य वजह क्या है? सिंपली बात है कि बाबा साहब ने आखिर अधिकार क्यों नहीं दिया। जी, संविधान के अनुच्छेद 341 में ये व्यवस्था है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स का 342 में है कि उसमें फेरबदल संभव है। सूची में किसी को जोड़ना या सूची से किसी को हटाना, ये मान लीजिए कि उसमें व्यवस्था है और उसके लिए संसद को प्राधिकार दिया हुआ है। उसमें किसी राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को भी नहीं, संसद को दिया। कानून बनाकर उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो आखिर इनको क्यों नहीं प्राधिकार मिला? डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों नहीं दिया? तो ये जब ये प्रस्ताव आया था ये संविधान में देने के लिए, तो जो प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था यही दिया था कि भाई उसमें स्टेट को कोई पावर नहीं रहेगा, सीधे संसद को पावर रहेगा। तो एक आदमी ने उसमें मेंबर जो थे उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन भाई स्टेट को नेग्लेक्ट करने से ठीक तो नहीं होगा ना। अगर स्टेट को कोई पावर नहीं दीजिएगा, केंद्र को कोई पावर नहीं दीजिएगा, तो स्टेट जो है ना अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेगा। तो इसलिए जरूरी है कि उनको भी कुछ ना कुछ प्राधिकार मिलना चाहिए। उनको मान लें कि उनको मतलब इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने समझाया कि देखिए इसका वजह है किस कारण से हम उनको अधिकार नहीं दिए। तो उन्होंने बताया कि आज की तारीख में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को जो भी अधिकार मिल रहा है संविधान के द्वारा, उनको पता नहीं है कि क्या अधिकार मिल रहा है। जो सरकार उनको अधिकार दे देगी वो ले लेंगे। उस समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे। हाँ, मैं नहीं करता कि चूंकि पढ़े लिखे उनको जानकारी ही अधिकार के बारे में नहीं था, बिल्कुल। तो सोचे कि उनको जो मिलेगा वो ले लेंगे। लेकिन एक समय आएगा जब जागरूकता बढ़ेगी, जब पढ़ना लिखना शुरू करेंगे, जब नॉलेज बढ़ेगा और अपने अधिकार के प्रति जब सचेत होना लोग शुरू करेगा, तो अपने अधिकार के लिए लड़ना भी शुरू करेगा। तो लड़ेगा तब क्या होगा? जैसे ही लड़ना शुरू करेगा तो उस स्टेट का कोई मिनिस्टर उसका विरोधी हो जाएगा। उसको ये लगेगा कि ये तो कोई बोलता नहीं था, ये अभी लड़ रहा है भाई। और इतना उसे गुस्सा हो जाएगा कि उस व्यक्ति को ही कटघरे में नहीं खड़ा करेगा, उसके पूरी जाति को ही नोटिस लेगा और जाति को ही शेड्यूल कास्ट से सूची से निकालने का षड्यंत्र रचेगा। एक उदाहरण बिहार का बता दीजिए सर। जैसे बिहार में नीतीश कुमार मान लीजिए ना, विलास पासवान के चलते मान लीजिए, हर एक जगह पॉलिटिकल कारण से ही यही हुआ। और जब ये होगा तो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की सूची ही डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सूची डिस्टर्ब नहीं हो पॉलिटिकल कारण से, सूची में संशोधन हो वास्तविकता के आधार पर, जेन्युइन के आधार पर। जो छूट गए हैं किसी कारण से, उनका मान लीजिए कि अगर साक्ष्य नहीं मिला या मान लीजिए कि उनका वहां प्रतिवेदन नहीं प्राप्त हो, छूट गए हो, या जो गलती से इसमें शामिल हो गए, गलती से शामिल हो गए, ये अमीरी या गरीबी आगे बढ़ना पीछे बढ़ेगा ये देखकर नहीं। जो अनटचेबिलिटी के शिकार थे वो इसमें आए हैं कि नहीं? अगर आए हैं तो ठीक है, अगर बिना अनटचेबल्स होते हुए आ गए हैं तो उनको निकाला जाएगा, और बाहर अनटचेबल्स रहते हुए भी छूट गए हैं तो उनको लाया जाएगा। बस इतना ही है। तो चूंकि शेड्यूल कास्ट का सूची डिस्टर्ब नहीं हो, कोई भी पॉलिटिकल कारण से कोई भी स्टेट, कोई भी राज्य, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक पॉलिटिकल कारण से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की सूची को डिस्टर्ब नहीं करे, इसी उद्देश्य से बाबा साहब ने व्यवस्था किया था कि किसी स्टेट को कोई पावर नहीं होगा। और इसी कारण से हम भी किसी भी वर्गीकरण का और किसी भी स्टेट को पावर देने का हम विरोध में खड़े हैं। और शेड्यूल कास्ट के सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब्स के सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। अगर नहीं होंगे तो उनका सूची डिस्टर्ब हो जाएगा और एक तरह से शेड्यूल कास्ट का नामो निशान मिटाने का तरीका।